आपका स्वागत है एमएस टीवी के टॉक शो रूबरू में। मैं यानी नेहा के साथ और आज हमारे साथ मौजूद हैं फोंसुक लद्दाखी सर, जो कि सीजन एक्टिंग टीचर हैं और साथ ही साथ योगा इंस्ट्रक्टर, सिफ्ट में असिस्टेंट प्रोफेसर और साथ ही साथ में पुणे इंस्टीट्यूट के विजिटिंग फैकल्टी। वी वेलकम यू सर। थैंक यू बेटा, थैंक यू वेरी मच। सर, मेरा आपसे पहला सवाल यही है कि आपकी जर्नी की शुरुआत कहाँ से हुई? ऐसा है बेटा, जर्नी की शुरुआत तो होता ही रहता है हम सबका ना। तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, मैं खुद आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मेरी जर्नी कोई क्या, वो तो टाइम वेस्ट हो जाएगा। हम जी एसेंस की सर। बात करेंगे। मुख्तसर ये है बेटा, मैं लद्दाख का हूँ। जी सर। एक रिमोट जगह है, वहाँ मैं पैदा हुआ। आई एम 72 ईयर्स ओल्ड मैन, ठीक है। पर लकीली मैं आज से 50 साल पहले पूना फिल्म इंस्टीट्यूट में सेलेक्ट हुआ और वहाँ मैंने एक्टिंग का ये ट्रेनिंग लिया। फिर बॉम्बे में स्ट्रगल किया, कुछ फिल्मों में काम किया, कुछ टीवी फिल्म में काम किया। फिर एक्सपीरियंस हुआ लाइफ में, उतराव चढ़ाव बहुत देखा और योगा, मेडिटेशन और एक्टिंग में बहुत वो रखा, रुचि रखा। तो अभी मैं पूना फिल्म इंस्टीट्यूट में एक एक्टिंग टीचर हूँ, पैन इंडिया में एक्टिंग भी सिखाता हूँ। तो ये मुख्तसर मैं इतना ही बताना चाहूँगा। एसेंस ये है, क्योंकि मैं एक्टिंग और योगा सिखाता हूँ, उसी जी पे सर। हम बात करेंगे। और साथ ही साथ नेहा, मैं आपके ज़रिए जो आपके टीवी चैनल, इसका क्या नाम है? एमएस टीवी। एमएस टीवी और मारवा जी, संदीप जी का बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ वो ये मौका दिया। और मैं संदीप जी को बहुत एप्रिशिएट करता हूँ कि उनका जर्नी में मैं देख रहा हूँ पिछले 30 साल में कहाँ से कहाँ आया। जी ही हैज़ डन ग्रेट, नेशन बिल्डिंग का काम करते हैं, ठीक है ना? वो मुझे भी एनकरेज करते हैं, तभी तो मेरा इंटरव्यू हो रहा है। अब आगे कुछ पूछिए, एसेंस की बात सर, पूछिए आप। जैसे कि आपने बताया भी था कि आप अपने सबकॉन्शियस माइंड से एक क्रिएटिविटी लाते हो, वो कैसे? वो ऐसा है बेटा, देखिए बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। अभी क्या है, आदमी एक्टिंग कौन करता है? एक्टिंग आदमी करता है। आदमी 2 चीज़ का बना होता है, चित्त और काया। ये मेरा काया है, मेरे अंदर एक चित्त है। आप एक बेटी है, आप एक काया है जो माँ-बाप से आए, इसके अंदर एक चित्त धारा है, वो माँ-बाप का नहीं, वो जन्मों का है, ठीक है? तो चित्त के जैसे काया के भी बहुत अंग होता है, सार, पैर, ऐसे ना सर, पैर। चित्त के भी बहुत लेवल होते हैं, लेकिन मोटे-मोटे तौर पे चित्त के 2 लेवल होता है, एक कॉन्शियस माइंड, दूसरा सबकॉन्शियस। सबकॉन्शियस माइंड, जिसको हिंदी में बोलते हैं चेतन मन और अचेतन मन। तो क्रिएटिविटी जो होता है अक्सर अचेतन मन में छुपा होता है। जैसे अभी मैं आपको देख रहा हूँ, ये जो मुझे नज़र आ रहा है, वो चेतन मन से नज़र आ रहा है। एक सुंदर सी लड़की है, व्हाइट शर्ट पहना है, काला पैंट है, ये चेतन मन को। लेकिन आपका एक अचेत मन भी है जो पीछे चल रहा है। वो पीछे आपका क्या चल रहा है वो मैं देख नहीं सकता हूँ, लेकिन आप ऐसा भी सोच सकते हो, ये नेपाली लग रहा है, ये जापानी लग रहा है, ये क्या है, ये बुड्ढा है, जवान है। अचेत मन में कुछ ना कुछ चलते रहता है। जब आदमी को योगा और हिंदुस्तान की विधि मेडिटेशन करके अचेत मन कैसे फंक्शन हो रहा है, इसको जब देखना आए, तो क्रिएटिविटी अच्छा हो जाता है। जैसे मैं हूँ, अभी जब आपने मुझे यहाँ इंटरव्यू के लाया, तो हम दोनों के अचेत मन में ये चल रहा है भाई इंटरव्यू कैसा होगा, क्योंकि अचेत मन में भय होता है, फ़ियर होता है, कन्फ्यूज़न होता है, नर्वसनेस होता है। तो मेरा यही काम है कि अचेत मन में से नर्वसनेस कैसे निकालना है। तभी आपकी, जैसे आप मुझसे बहुत छोटी हो, आप मेरे जी। बेटी के क्या पोती के एज का हो, ठीक है ना? तो यू हैव, आपके अचेत मन में क्या फ़ियर है, क्या डिस्टर्बेंस है, उसको काम डाउन करेगा तो क्रिएटिविटी अच्छा होता है। आदमी जब अचेत मन में तनाव लेता है तो क्रिएटिविटी ठीक नहीं होता है। अभी जो कैमरे का भय है, ये लाइट का डर है, ये एमटीवी पे आएगा, वो डर होता है। वो जब डर काम हो जाता है तो ऐसे क्रिएटिविटी। और एक आप मिसाल दूँगा बेटा, जी हर आदमी का मन वैसे शुद्ध होता है, आपका भी मन शुद्ध है, मेरा भी, लेकिन उसमें तनाव होता है, ईर्ष्या होता है, वासना होता है, एम्बिशन होता है, भय होता है। एक गिलास में अगर गंदा पानी होगा, उसको हिलाते रहो तो पानी गंदा रहता है। उस पानी को आप कहीं रख लो गिलास को, तो थोड़ी देर में सारा कचरा सेटल होता है। इस तरह जब आप योगा करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो शांत चित्त से जब अपने आप को आराम करते हैं, तो सारा भय, सारा वासना, सारा ईर्ष्या, सारे डिस्टर्बेंस सेटल हो जाता है। वो सेटल होने के बाद फिर आप बिल्कुल शांत होके बात कर सकते हैं, परफ़ॉर्म कर सकते हैं। तो एक्टिंग भी बेसिकली ऐसे सिखाना होता है, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट वैसे करना होता है। और मेरा ये मानना है बेटा, अभी दुनिया में एक मशहूर टेक्नीक है स्टेनलेस की मेथड एक्टिंग, पूरे दुनिया में लागू है। उसके कुछ एक्सरसाइज़ है इंटरनेशनली, वो बहुत फ़ायदेमंद वाला है। लेकिन चूँकि मैं थोड़ा योगा करता हूँ, लद्दाख का हूँ, थोड़ा मेडिटेशन करता हूँ, तो चित्त को और उसमें मिश्रण करके मेरा एक नया सिलेबस है। तो क्रिएटिविटी यही होता है बेटा कि अचेत मन में से कैसे भय को निकालना, तब जाके आप परफॉर्मेंस। जैसे अभी मिसाल दूँगा, जैसे दिलीप कुमार साहब हैं, जी। अमिताभ बच्चन हैं, राजेश खन्ना हैं,
ये लोग बहुत पारंगित लोग हैं। मैं इनको पिछले जन्म का एक संत मानता हूँ, साधु। इन्होंने पिछले जन्म में कुछ ऐसा किया होगा, तभी तो वो लोग इतने शांत हैं। और क्रिएटिविटी तब हो सकता है जब ऑब्जेक्टिवली आप देख सकता है। अभी आप नेहा है, नेहा मुझे भी देख रहे हो, आप नेहा अपने चित्त को भी देख रहा हो, मैं कैसे बोल रहा हूँ, ठीक है? वो ऑब्जेक्टिव अवेयरनेस को जब आप शार्पन करते हैं, तो क्रिएटिविटी अच्छा होता है। जी सर हाँ। आपने अभी मेथड एक्टिंग की बात करी, जी। तो मेथड एक्टिंग और आपका क्या तालमेल है? तालमेल यही है ना बेटा, मेथड एक्टिंग तो पूरे दुनिया में एस्टेब्लिश है। उसमें कुछ एक्सरसाइज होते हैं, कुछ उसके रूल्स होते हैं। जैसे सिचुएशन, हर सिचुएशन का एक 5 डब्ल्यूज होता है, व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, हुम। ये आपने सुना कभी? नहीं सुना? हर सिचुएशन के, हर हालात का एक 5 डब्ल्यूज होता है, व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, हुम। जैसे हमारे में मिसाल, भी हो पढ़ाया जाता है हमें हाँ, इसके अभी बारे में। इस वक़्त का अगर बोलें, व्हाट, इस सिचुएशन का 5 डब्ल्यूज़ क्या, व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, हुम। व्हाट इज़ इट? इट्स एन इंटरव्यू। वेयर? इन मारवा या स्टूडियो। मार्वा व्हेन? स्टूडियोज़। एट दिस टाइम। विथ whom? विथ वन गर्ल एंड अ बॉय एंड एन ओल्ड मैन, नॉट बॉय। ठीक है? व्हाई? बिकॉज़ यू आर डूइंग दिस। ये सिचुएशन जब क्लियर हो जाता है 5 डब्ल्यूज़, तो मेथड एक्टिंग में 5 डब्ल्यू सिचुएशन को समझ के एक्टिंग करना होता है। उसको मेथड एक्टिंग बोलते हैं। इसे साइंटिफिक एक्टिंग, तोते की तरह लाइन बोल के याद करके नहीं करना। हुँ। जैसे मैं अगर बेटा, अगर आपको ये बोलूं, कल कहाँ गई थी, ये तो एक शब्द है, कल कहाँ गई थी। लेकिन इसके 5 डब्ल्यूज ये है कि एक तो ये है कि मैं ये कैसे बोल रहा हूँ, कल ये मेरी बेटी है, किसी बॉयफ्रेंड के साथ देखा, तो मैं चिढ़ के भी बोल सकता हूँ, एग्रेसिव गुस्से में भी टोन। बोल सकता हूँ, कल कहाँ गई थी, शक से पूछ रहा हूँ, ठीक है? कल कहाँ गई थी, गुस्से से पूछ रहा हूँ, ठीक है? और सरकास्टिक है, कल कहाँ गई थी। तो 5 डब्ल्यूज क्लियर होना चाहिए, क्यों पूछ रहा है, कब पूछ रहा है, कैसे पूछ रहा है। यही मेथड एक्टिंग है। मेथड एक्टिंग इज टोटली साइंटिफिक। और इसमें मोतीलाल जी थे, आपने उनका देखा नहीं होगा फिल्म में। और दिलीप कुमार है, ये लोग बहुत तेज थे। दिलीप कुमार है, अभी राजेश खन्ना है, अमिताभ बच्चन है, ये मेथड एक्टिंग में बहुत पारंगित लोग हैं। तो मेथड एक्टिंग, अब मेरा क्या मेथड एक्टिंग से रिलेशन है? एक तो पूना इंस्टीट्यूट में मेथड एक्टिंग मैंने सीखा। जी। चूंकि मैं विपासना मेडिटेशन और योगा में इंटरेस्ट लेता हूँ, तो मैंने क्या देखा, ये योगा और मेडिटेशन जो है वो भी चित्त की विधि है, मन की विधि है। योगा इज साइंस ऑफ माइंड एंड मैटर। तो मेथड एक्टिंग भी माइंड एंड मैटर का है, लेकिन उसमें सिर्फ एक्टिंग कैसे करना है ये सिचुएशन को सिखाते हैं। लेकिन मेडिटेशन और योगा में कंपैशन, करुणा और सिंपैथी, एम्पैथी होता है। तो वो करके करने से और अच्छा होता है। जैसे अभी आप हैं, बेटी हैं छोटी, ठीक है? आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं। मैं आपके दादा के उम्र का हूँ, तो थोड़ा-सा आप नर्वस रहता होगा कहीं से। तो मेरा काम बनता है कि आपको सिंपैथी देना, आपको रिलैक्स करना। ये मेथड एक्टिंग और मेरा कॉम्बिनेशन है, टू डू थिंग्स कंपैशनेटली। बहुत सही ठीक है? सर। यही आपके मारवा साहब में भी है, संदीप मारवा साहब। वो क्या करता है, मेरे जैसे आदमियों को इनकरेज करता है। जब भी मिलता हूँ मुझे बुलाते हैं, चांस देते हैं, क्योंकि दूसरों को कंपैशन से उठाना जो होता है वो मेथड एक्टिंग प्लस मेडिटेशन होता है। जी हाँ, ये मेरा रिश्ता है मेथड एक्टिंग से। बहुत खूब सर। हुँ। जैसे कि अब हमने दिलीप कुमार, अमिताभ बच्चन की बात कर ली है, तो उनको ना आज भी याद किया जाता है, हुँ, उनकी हुँ। पिक्चर के लिए, उनकी पर्सनैलिटी के लिए। हुँ, हुँ, हुँ। पर अगर हम आज के टाइम की बात करें, आज की जो मूवीज़ बनती हैं या ओटीटी पे बोल सकते हैं, हुँ, हुँ। तो वो एक अपना एसेंस भूल चुकी है। द रियल सिनेमा, जब बॉलीवुड, द रियल बॉलीवुड जिसको बोलते हैं। तो आपका उस पे क्या कहना है? कि आज के टाइम पे हम एक्टर्स को इतना नहीं बोलते कि इनकी एक्टिंग अच्छी नहीं है, ऑडियंस पसंद नहीं कर पाती उन पिक्चरों को, ना एक्टर्स को। उसके पीछे क्या लगता है बेटा, आपको? ये गुड़िया जी आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। एक तो ये दौर ही नया है। जी। पहले क्या था, दिलीप कुमार और के टाइम पे बॉम्बे में जो फ़िल्म इंडस्ट्री चलाने वाले सब गाँव से आए थे। सचिन देव बर्मन आया था मणिपुर से, नौशाद साहब यूपी से आए थे, है ना? इस तरह बड़े-बड़े फ़िल्म मेकर जो भी आए बॉम्बे के नहीं थे। वो लोग हिंदुस्तान के जगह-जगह से आए थे, गाँव से आए थे, तो अपना कल्चर लाके कल्चर पेश करते थे। वो लोग ह्यूमन थे। आज क्या हुआ, सिटी के बच्चे हैं, अभी आप हैं आप यूपी के, लेकिन पैदा हुआ दिल्ली में, जवान हुआ मेट्रो ट्रेन में। तो बच्चे हैं मैकेनिकल हो गए हैं, लाइफ़स्टाइल मैकेनिकल हो गई, इसलिए फ़िल्में भी मैकेनिकल बन रहा है। ये फैक्ट है। सिचुएशन ये है कि पहले लोगों में जज़्बात था, जी। कल्चर था, ज़मीन से जुड़ा था। कोई यूपी से लेके आ रहा है फूल, नौशाद साहब, मदन मोहन जी यूपी से ला रहा है। आहा! पुराने लोग कितने अच्छे गाने लाते थे। आज तो हर गाने में टक, 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 टक होता है, क्योंकि बच्चे पैदा बॉम्बे में हुआ, मेट्रोज़ में पैदा हो गए, और मेट्रो हिंदुस्तान थोड़ा है। हिंदुस्तान तो बहुत बड़ा है और हमारा कल्चर बहुत बड़ा है। इसलिए पुराने गानों में वार्म्थ, कंपैशन और फीलिंग था, आज के में कम है। ये दौर ही बिल्कुल एक किस्म का मैकेनिकल दौर है ना। तो ये एक चैलेंज है, ह्यूमन बीइंग इज़ गोइंग थ्रू दिस।
तो और ऊपर से वेस्ट का हमारे पास बहुत इन्फ्लुएंस है अभी। हाँ, वेस्ट का। वेस्टर्नाइजेशन जो अभी हो रहा है। देखिए आप जैसे लड़की हैं, ठीक है, हीरोइन को पहले साड़ी में लाके बहुत अच्छी तरह से उसकी नज़ाकत दिखाते हैं, इनोसेंस भी दिखाई इनोसेंट। जाती थी। आज हीरोइन को नंगा करके रस्सी पे चढ़ाते हैं, टांगे दिखाते हैं वेस्ट का, ठीक है। वेस्ट का हमारे ऊपर हुआ है, देखिए ना, वो एक लड़की है, मैं नाम नहीं लूंगा, एक्ट्रेस है, उसको एक रस्सी पे चढ़ा के, कपड़ा नहीं होता, ऐसे खड़ा रहता है। तो ये हमारा कल्चर नहीं है, मैकेनिकल कल्चर है, ये स्ट्रेस है हमारे ऊपर, इन्वेजन है, आक्रमण है हमारे ऊपर। तो ये एक चैलेंज है जो हमें फेस करना है और धीरे-धीरे इसको ठीक करना है, नहीं तो हम इसके नीचे दब जाएँगे। वेरी क्लियर। सर, तो जाते-जाते हमारे पास समय की पाबंदी है, थैंक यू। तो ऐसा ऐसी कोई टिप्स या एडवाइस आप देना चाहते हैं जो अपकमिंग एक्टर्स और जो भी एक्ट्रेस आना चाहती है, जिनको एक्टिंग बहुत करनी हाँ, है? टिप्स तो क्या दूँगा बेटा, मैं कोई ऐसा नहीं हूँ, लेकिन हर एक्टर को, हर हिंदुस्तान के हर बच्चे को, किसी भी फ़ील्ड में हो, उसको योगा, मेडिटेशन, अंतर्मन की ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है, अंतर्मुखी बनना है। आदमी क्या होता है बेटा, 5 इंद्रियों से बना होता है। अभी जी। मेरे 5 इंद्र है, आँख से मैं आपको देख रहा हूँ, हाथ से मैं आपको छू रहा हूँ, ठीक है? और जीभ से मैं खाना चखता हूँ, कान हुँ। से मैं आपको सुनता हूँ, ये 5 इंद्रियाँ हैं। इसी इंद्रियों के ऊपर हमें प्रैक्टिस, योगा, मेडिटेशन करके हमें बैलेंस लाना है। यही एक टिप है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। नहीं तो क्या होगा, हम लोग बाहरमुखी बनेंगे, अंतर्मुखी नहीं बनेंगे। तो सुबह-शाम ध्यान करना, अंतर्मुखी बनना, अपने अंदर झाँकना, ये प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। चाहे एक्टर हो, कैमरामैन हो, इंजीनियर हो, पायलट हो, एसपी हो, जो भी हो। वी हैव टू डेवलप आवर पर्सनैलिटी अकॉर्डिंग टू सनातन धर्म ऑफ इंडिया। जी। सनातन धर्म का ना मतलब ये नहीं है सिख, हिंदू, मुसलमान, ऐसे नहीं। सनातन होता है पुराना, प्रकृति का जो नियम है वो। तो मैं योगा, विपासना, मेडिटेशन इसको प्रमोट करता हूँ, आप भी कीजिएगा, अंतर्मुखी बनिए, फिर आप खूब चमकोगे। ठीक है बेटा? आई विश यू ऑल द बेस्ट, और मैं मारवा का, आप लोगों का बहुत-बहुत आभारी हूँ, इतना बोलने का मौका दिया। बहुत-बहुत शुक्रिया सर, आज आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, बहुत सारी चीज़ें हमने जानी, हमारे व्यूअर्स ने भी जानी। हुँ, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू बेटा, थैंक यू वेरी मच। जय आप हिंद। देख रहे हैं एमएस टीवी के टॉक शो रूबरू, मेरे यानी नेहा के साथ।